बारिंग कल की मतलब सैटरडे की रिकॉर्डिंग के सैटरडे ही ना, हाँ, के अलावा मैंने सारी रिकॉर्डिंग डाल दी होगी। ठीक है, तो तुम देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। ई इज अ पॉइंट ऑन साइड ए डी। ई कोई भी रैंडमली एक पॉइंट ले लिया ऑन साइड ए डी, प्रोड्यूस्ड ऑफ ए बी सी डी। हाँ, ठीक है, मैं समझ गई। सीधा ही लेना है इसको। ठीक है, तो ए डी प्रोड्यूस को हमने कोई भी ई पॉइंट लिया है such that and BE intersects CD at point F. So E is a point on AD produced of parallelogram ABCD. BE intersects CD at F. To prove triangle ABE is similar to triangle CFB. क्वेश्चन बहुत इजी है ये। बहुत इजीली क्वेश्चन प्रूव होता है ये। आपको गिवन है कौन से ट्रायंगल सिमिलर करने हैं, आपको ये भी गिवन है कौन से एंगल्स को इक्वल करना है। समझ में आ गया? आपको सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन है ना, इनको सिमिलर करना ही है प्रूव। ऐसा तो है नहीं कि सी कहा है वेदर दे आर सिमिलर और नॉट, है ना। और आपको रीजन भी आपके क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। क्या कहा गया है? एंगल ए और एंगल सी को इक्वल बताओ होंगे। आप सिर्फ मुझे रीजन बताओ कि एंगल ए और एंगल सी इक्वल क्यों होंगे। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तभी सिमिलैरिटी बहुत इजी है। फिर आप देखो एंगल बी और एंगल एफ को किसी वे से इक्वल कर सकते हो। ये एंगल बी और ये एंगल एफ, सी एफ बी का, सॉरी ये वाला एंगल। लाइंस पैरेलल है तो ये क्या होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, वो कहता है एंगल ई यहां पर है, ई, और इसका ये वाला, इसको भी आपने इक्वल प्रूव करना है। कोई भी दो ले लो जो आपको अच्छे लगते हैं, बस हो गया प्रूफ। मैं यहाँ पर वैसे ए लिख रही हूँ, लिखना नहीं चाहिए। आप क्या लिखोगे? एंगल ई ए डी। सी लिखा है तो आप लिखोगे एंगल बी सी एफ। समझ में आ गया? नाम लिखोगे प्रॉपरली। और उसके बाद हमें देना है, सी और ए को कर दिया, बी और एफ को कर देते हैं। दैट वी नो ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड डी बी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, और ये हमारे बने हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब कौन से वाले एंगल है? तो पहले मैं ए बी लिख रही हूं, तो पहले मैं लिखूंगी ये वाला एंगल ए बी ई इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा ए बी ई लिखा है तो सी एफ बी। तो ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। और कौन सा रूल आ जाएगा? ए सिमिलैरिटी रूल। अब इसके ही दो तीन क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करवाऊंगी, और एक तो लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में था।
एक क्वेश्चन ऐसा था, तो लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में था, और उसको हमें प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम के दो तीन क्वेश्चंस हैं, और सिमिलैरिटी फिर मैं कह रही हूँ इजिएस्ट हो जाती है। अपनी वर्कशीट को बड़े आराम से ढंग से कर लेना। इसमें ऑलमोस्ट सारा एग्जाम्पलर भी कवर की हुई है इसमें। ठीक है। और एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, और दो एक दो रह जाएंगे, वो मैं करवा भी दूंगी आपको क्लास में भी, जिसके बाद अपडेट के दे रहा है। एक आपके वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 38 है, जिसमें कहा गया है कि एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है आपको। ए, बी, सी एंड डी। सी डी का मिड पॉइंट है एम। थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ साइड सी डी of parallelogram ABCD, line BM is drawn, which intersects AD produced at point E. ठीक है। तो गिवन में मुझे जो दिया हुआ है वो ये है, ABCD is a parallelogram, M is midpoint of CD, BME या BE। करो जरा, इसकी फिगर ड्रॉ करो, हो जाएगा इजीली।
So ABCD is a parallelogram. M is the midpoint of CD, and through M, line BM is drawn, which is intersecting AC at L. ठीक है, AC मतलब डायगोनल। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट दे दिया AC L पर। AD प्रोड्यूस्ड इन E, और प्रूव करना है आपको ये गिवन चीजें। टू प्रूव में लिखा है EL इज इक्वल टू 2BL, और फिर 3AL इज इक्वल टू 2AC, और थर्ड पार्ट है ट्रायंगल ALB इज सिमिलर टू ट्रायंगल CLM। वैसे तो जो ऑर्डर दिया होता है ना प्रूफ का, वैसे ही हमें चीजें प्रूफ करनी होती है। हाँ, EL इज इक्वल टू 2 टाइम्स BL। M मिड पॉइंट दिया हुआ है हमें। अब पता क्या है, जैसे हमें EL और BL लिख दिया हुआ है ना, आपको EL और BL जिस दो ट्रायंगल्स में आते हैं ना, पहले तो वो ट्रायंगल्स देखने हैं कौन से हैं। EL एंड BL एज साइड्स किन दो ट्रायंगल्स में आते हैं? कैन यू सी EAL? दिख रहा है ये ट्रायंगल EAL? दिख रहा है। एंड कैन यू सी BLC? ठीक हो गया। अब M मिड पॉइंट देने का मतलब क्या है? ये थोड़ा सा नाइन्थ वाले क्वेश्चन से भी रिलेटेड होगा, मैं आपको प्रूफ ही स्टार्ट करवाती हूँ। सबसे पहले तो अगर अगर आपको M मिड पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ये पोर्शन CM और DM इक्वल हो गया, ये एंगल आपस में इक्वल हो गए। क्यों होंगे इक्वल? ऑल्टरनेट, एंड दीज टू एंगल्स आर इक्वल। तो ये जो ट्राइंगल है BCM, और BCM के साथ है EDM, ये क्या हो गया आपस में? कॉन्ग्रुएंट। FASA। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या हुआ आपका? BC और ED इक्वल है। ये नाइन्थ में क्वेश्चन किया हुआ है, उस वजह से BC और AD भी इक्वल हो जाएगा, एंड हेंस BC इज इक्वल टू 2 टाइम्स AE। ठीक है, और फिर हमने ये दो लेने, तो पहले लिखो। थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन है, बट ऑफ कोर्स आपने पहले लेने। जब मिड पॉइंट दिया हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं या तो वो रेशियो लोगे या वो ट्राइंगल में बनना चाहिए जो हमें प्रूफ दिया हुआ है। कहीं भी प्रूफ में मिड पॉइंट का कोई जिक्र नहीं है, M पॉइंट कहीं नहीं आ रहा सिवाय इस पे। ठीक है, तो मैंने लिए इन ट्रायंगल BCM एंड ट्रायंगल BCM लिया था, तो EDM लूंगी। CM इज इक्वल टू DM। M इज मिड पॉइंट ऑफ CD। फिर उसके बाद आ जाएगा एंगल BCM इज इक्वल टू एंगल EDM, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और फिर हमारे पास है एंगल BMC इज इक्वल टू एंगल EMD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और फिर हमारे पास आ जाएगा ट्रायंगल BCM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EDM बाय ASA रूल। और फिर इससे हम ले लेंगे BC इज इक्वल टू DE CPCT। और क्योंकि BC भी AD के इक्वल है, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की,
therefore AE is equal to AD प्लस DE। AD भी BC के इक्वल है, DE भी BC के इक्वल है, तो AE किसके इक्वल आ जाएगा? 2 टाइम्स BC। ये आपका नाइन्थ का प्रूफ है। नाइन्थ में कॉन्ग्रुएंसी यूज करके ना हम लोग इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके, हेंस जो डी मिड पॉइंट है एई का, या ए इज इक्वल टू 2 BC, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में ये प्रूव किया हुआ है कहीं ना कहीं नाइन्थ में, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में। इतना क्लियर हो गया? ये नाइन्थ का प्रूफ है। अब इसके बाद हमारी सिमिलैरिटी कैसे आती है शुरू। अब देखो ना, आपने जो साइड्स ली नाइन्थ से, मतलब हमने इतना सीखा कि जब ऐसा कोई मिड पॉइंट से पास होते बताते हैं तो ये जो है डबल हो जाता है, तो 2:1 की रेशो आ गई। तो ये दो ट्रायंगल्स, और चाहिए मुझे बीएल और ईएल के बारे में पूछा हुआ है, तो इनके साथ ना दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं हमारे। कौन से? बी एल सी, है ना, और ई एल ए बन रहा है ना। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल बी एल सी एंड ट्रायंगल ई एल ए। क्लियर हो गया इतना? प्रूफ करना है एंगल बी एल सी इज इक्वल टू एंगल ई एल ए। क्यों होंगे ये? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। समझ में आ गया बच्चे? कॉन्ग्रुएंसी वाला प्रूफ इरेज कर रही हूं मैं। वर्टिकली ऑपोजिट आ गए, एक और लिख लो, कौन से एंगल्स लोगे? एंगल ए एंगल सी, ये भी क्यों इक्वल है? एंगल ए एंगल सी को पूरा पूरा नाम दे दो। ठीक है, तो अगर मैं बीएलसी में लिख रही हूं तो मैं बीसीएल लिखूंगी, और अगर मैं यहां पे लिख रही हूं तो मैं ईएएल लिख दूंगी। ठीक है, चलो ये लिख लेते हैं, एंगल बीसीएल इज इक्वल टू एंगल ईएएल, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आपने अभी प्रूफ पीछे किया था दैट AE इज इक्वल टू 2BC, ये प्रूव्ड अबव है। ठीक है, इसी को मैं यूज करने वाली हूं। तो ट्रायंगल BCL इज सिमिलर टू ट्राय BLC लिखा है मैंने, है ना पहले, तो BLC इज सिमिलर टू ELA। तो मेरे पास आ जाएगा यहां पर AA रूल के साथ BL अपॉन EL इज इक्वल टू BC अपॉन AE। यहां से BC और AE में रिलेशन क्या है? AE इज इक्वल टू 2 टाइम्स BC, तो ये कैंसिल हो गया। BL अपॉन EL इज 1:2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट वाला पार्ट आपका प्रूव हो गया। हो गया ना पहला पार्ट प्रूफ। अब सेकंड पे आते हैं। मैंने रेस कर दिया, किसी को चाहिए तो नहीं था? चाहिए तो पहले बोला था, बोल दिया करो। और तो ही चाहिए ना अभी। इसका आधा प्रूफ यहाँ लिखा हुआ है ना, ये रहा, और इसके बाद ये कंटिन्यू होगा। समझ में आ गया इतना? इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में ना सिमिलैरिटी में बस इतना ही फोकस कर लो, ट्रायंगल कौन सा लोगे। आपको 3AL और AC के साथ लेना है। और थोड़ी बहुत आपने रेशियोज भी पढ़ी हुई है।
करवाओ आगे। सॉरी। अब सेकंड पार्ट देखो। अब सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, आई टेक दोस ट्राइंगल्स जहां पर मुझे एएल और एसी के बारे में कुछ पता लगे, ठीक है। अब एएल तो मुझे एज सच नहीं पता, मतलब एएल और एसी को किस दो ट्राइंगल्स में लेकर आऊं वो मुझे समझ नहीं आ रहा। पर पूरी एसी का पार्ट है एएल, तो इसका बचा हुआ पार्ट क्या है, सीएल। तो एक ट्राइंगल मेरे पास ये बन रहा है सीएल है, और एक ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, एबीएल। सीएम और एबी में कुछ रिलेशन है, एबी क्या है सीएम का, हाफ की डबल, डबल। ए बी इज डबल ऑफ सी एम, आपस में रिलेशन मिड पॉइंट का तो है ही है ना, क्योंकि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होगी, क्योंकि ऑपोजिट साइड है। तो अगर एम मिड पॉइंट है सी डी का, तो जो सी एम की वैल्यू है वो भी ए बी का हाफ ही होगी। सी एम की वैल्यू ए बी का हाफ, या सी एम ए बी इज 2 टाइम्स सी एम। तो ये हमें मुझे पता है। तो क्या मैं आपके ये दो ट्राइंगल्स ए बी एल और सी एल एम को सिमिलर प्रूव कर सकती हूँ in triangle ABL and triangle CLM? मैंने क्वेश्चन 1 to 1 तो लिखा ही है, CLM ये वाला एंगल हो जाएगा इसके, खोल दो उसको, वो नहीं परेशान करता रहेगा। खोल दो, खोल दो। हाँ जी, गर्मी में बैठा रहेगा महाराज। हम्म, और भौंकता है। तो देयर इज अ स्ट्रे कैट पीछे ना, तो थोड़ा सा तो आप ऑब्वियसली व्हेन यू आर लाइक, मैं थी नहीं एनिमल लवर पर हो गई हूँ, एंड वो वर्ज ऑफ पूरी डेथ पे थी, स्टार्वेशन पे थी, तो मैंने उसे फील करना शुरू किया, तो ही यूज्ड टू फील वेरी जेलस। तो जैसे ही मैं बाहर निकलती तो पता था वो आसपास है, ही यूज्ड टू गेट मैड। बहुत भौंकता था, मुझ पर ही भौंकता था कि क्यों जा रहे हो उसके पीछे। तो अब नाउ ही इज मेड पीस की जाना ही है उन्होंने। अब इतना नहीं बोलता, बट ही इज लाइक क्वाइट एंड ही ऑब्जर्व्स कि हाँ आप जा रहे हैं तो ठीक है। सो ही नोज व्हेन टू फॉलो एंड ही नोज व्हेन नॉट टू फॉलो अस आउटसाइड। अब क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो एंगल ए और एंगल सी आ गया, जिसे हम लिखेंगे एंगल बी ए एल इज इक्वल टू एंगल बी ए एल लिखा है, तो एम सी एल, नहीं है ना, ये मैंने सी गलत लिख दिया, सी एल एम नहीं लिखना इसमें, ए के साथ सी को मैच करी हूँ ना, सी एम एल। सो बी एल लिखा है तो एम सी एल, ठीक है। तो ये आ जाएगा बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए ये भी। और एक वर्टिकल ही ले लेती हूँ, बी एल ए इज सेम एज बी एल ए लिखा है तो एम एल सी, ये ले लिया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो मेरा ट्रायंगल ए बी एल सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी एम एल के। और देखो बार बार वही यूज होता है, साइड तो बहुत ही ज्यादा कम यूज करोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपका ए सिमिलैरिटी रूल ही यूज होता है। तो सिमिलर हो गए, उसके बाद साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होती है, और बी एल अपॉन एम एल, और एक है ए एल अपॉन एल सी। तो ए बी को आप 2 टाइम्स सी एम लिख सकते हो, ए एल और एल सी ले लिया, बिकॉज बी एल एन एम एल आई डोंट नीड फॉर माई प्रूफ राइट नाउ। तो ये मेरे पास 2:1 की रेशियो आ गई, ए एल अपॉन एल सी। एंड ऑल्सो वी नो दैट ए सी इज इक्वल टू ए एल प्लस एल सी, ठीक है। तो ए सी यहां लिख दिया, ए एल चाहिए मुझे प्रूफ में, ठीक है। तो अगर एलसी लिखना है तो वो क्या हो जाएगा, एलसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एल, बन गया 2 AC इज इक्वल टू 3 AL। क्लियर हो गया इतना। अब लास्ट वाला पार्ट था इसका, ट्राइंगल ALB, वो तो हमने प्रूव करी थी। मतलब ये चीज ना, ये किसी और चीज से प्रूव कर रहा है फिर। AL और AC को ना किस चीज से प्रूव करना है फिर ये, हो गया ना ये।
ठीक है, अब आते हैं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जो पैरेललोग्राम्स पे बेस्ड है। करूँ टेस्ट? दिस इज क्वेश्चन नंबर 45 ऑफ योर वर्कशीट। आराम से बैठकर दो दो तीन तीन क्वेश्चंस करके रोज ये वर्कशीट खत्म कर लेना, क्योंकि इसमें से अगर ये क्वेश्चन कर लिया ना तो इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कोई एक्स्ट्रा बुक मत उठाना, कोई एक्स्ट्रा बुक मत लेना, सिर्फ ये कर लो वर्कशीट, अपनी एनसीईआरटी अच्छे से सॉल्व कर लो। मैंने इसमें एग्जाम्पलर भी इंक्लूड किया हुआ है काफी हद तक, काफी हद तक एग्जाम्पलर इंक्लूडेड है। तो दैट ऑल्सो यू नीड नॉट वरी कि एग्जाम्पलर में से कुछ छूट जाएगा, फिर भी देख लेना। तो सारे उसके डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस मैच किए हुए हैं। सो लिखा हुआ है AD is parallel to EF is parallel to BC. ABCD is a parallelogram. To prove triangle BEF is similar to triangle BAD, एंड बी पार्ट दिया हुआ है ट्रायंगल OEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल OCB, और इसमें ना आपको एक दिया हुआ है AE रेशियो EB इज 2:3। हाँ, ये गिवन है। क्यों गिवन है पता नहीं, क्या मैंने क्या क्वेश्चन कम लिखा है इसमें, गिवन में ही लिख लूंगे ये AE रेशियो EB इज 2:3। ट्रायंगल BEF को सिमिलर करना है ट्रायंगल BAD, हो जाएगा? हो गया ना बहुत इजीली। ट्रायंगल है हमारे पास BEF, मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, एंड ट्रायंगल BAD इनको सिमिलर प्रूव करना है तो कैसे करेंगे? एंगल B कॉमन है, बिल्कुल ठीक है। तो एंगल EBF इज इक्वल टू एंगल ABD, कॉमन। और दूसरा कौन सा है? ये पैरेलल लाइंस गिवन है, तो ये और ये एंगल क्या होंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग। जैसे ये वाला ले लो, ये भी ले सकते हो, ठीक है। तो एक मैंने सेट ले लिया, एंगल BEF इज सेम एज एंगल BAD बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर हो गया? अब अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए तो ट्राइंगल सिमिलर आ गए AA। अब आ जाओ उन छोटे वाले ट्राइंगल्स पर। इस वाले को सिमिलर करना है उस ये वाले से। वर्टिकली ऑपोजिट हो गया, और कौन सा हो गया? ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा ना, ठीक है। तो हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट में ये दो एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट बिकॉज ये भी पैरेलल दिया हुआ है इससे, तो आई कैन टेक दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। EF इज पैरेलल टू BC, BD इज द ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल ऑल्टरनेट में आ गए, इजी है। ये पता क्या दिया होगा, इसकी साइड्स की रेशो AE और EB पूछने को कहा होगा, या आपको AD की वैल्यू या कुछ दिया होगा जो मैंने मिस कर दिया, ठीक है। कहीं ना कहीं वो साइड्स की रेशो पूछी होगी, या फिर होता है कि एरियाज पूछे होंगे, दैट्स व्हाई आई मिस्ड इट। क्लियर हो गया इतना आपको? अब इसके आते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पर, जो थोड़ा सा
लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में था ये क्वेश्चन। करवा दूं आगे? ठीक है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन ये आप खुद करोगे, क्योंकि ये सैंपल पेपर में था तो एक्सपेक्टेड है कि आपको आता होगा। ये था ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। इसकी फिगर दी नहीं हुई थी। पॉइंट पी डिवाइड्स, बाकी मैं चेक कर लेती हूँ, ए बी in ratio 2:3 and point Q divides DC in ratio 4:1. Prove that OC is half of OA. इसमें किया ही हुआ है, फिगर दी हुई, क्योंकि ओ पॉइंट दे दिया ना, उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया। दिस इज ए बी सी एंड डी। ए सी ज्वाइन किया हुआ है, डीसी की रेशो है 4:1, तो पॉइंट क्यू यहाँ पर हो गया, और पी 2:3 की रेशो है, तो कुछ पॉइंट पी यहाँ पर आ गया। पी क्यू को ज्वाइन कर दिया और इंटरसेक्शन पॉइंट को नेम दे दिया ओ। ओ सी इज हाफ ऑफ ओ ए, ये प्रोड्यूस हमें ये लेना है। पैरेललोग्राम है, सबसे इंपॉर्टेंट। लिख लिया सबने क्वेश्चन ये? सैम्पल पेपर क्यों नहीं है? 23 का ही है। दो ओनली वरी जो होती है ना, वो ये होती है कि पेपर में कुछ पैटर्न चेंज ना करते। इतनी देर हो गई, पेपर रिलीज नहीं किया। अब देखो, पॉइंट पी ने डिवाइड किया है ना, ए बी और सी डी के बारे में देखो बताया गया है। तो व्हाट अबाउट ए बी एंड सी डी, वो क्या है आपस में? इक्वल है ना? तो क्योंकि ऑपोजिट साइड्स हैं, तो पहली तो मेरी अंडरस्टैंडिंग यही कहती है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एक्स यूनिट्स। ए पी रेशियो बीपी कितनी है? 2:3। तो एपी को क्या मैं लिख सकती हूं? 2/5 ऑफ एक्स। रेशियोज क्यों है कोऑर्डिनेट में? क्या ये लिख सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है ना? टोटल ये एक्स है, ये 2 पार्ट्स है, ये 3 पार्ट्स हैं, तो टोटल 5 पार्ट्स एक्स के इक्वल हुए। एपी इज 2/5 एक्स, है ना? क्योंकि आपको देखो ओसी और ओ ए के बारे में कहा गया है। ओसी और ओ ए बनते तो यही दो ट्राइंगल्स है ना। कौन से वाले? ए ओ पी एंड सी ओ क्यू। तुम्हें क्वेश्चन आया पैरेललोग्राम्स का, पूरी ज्योमेट्री एक ही ट्राइंगल्स पे बेस्ड है और कोई ज्योमेट्री का रूल नहीं है। 9th का क्वेश्चन एज सच नहीं आएगा कि हमें कॉन्ग्रुएंसी या क्वाड्रिलेटरल्स में से कुछ आ गया। कुछ वहां से यूज करोगे तो मेजर आपका सिमिलैरिटी यूज होगा ही होगा। तो सिमिलैरिटी के लिए भी आपको ट्राइंगल्स पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई मिड पॉइंट नहीं गिवन कि मैं मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज कर लूं या मैं पैरेललोग्राम के अंदर पैरेललोग्राम ड्रॉ करूं, है ना? तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी ही यूज होगी। सिमिलैरिटी के लिए मुझे दो ट्रायंगल्स लेने हैं। तो दो ट्रायंगल्स मुझे समझ में आ गए कि एक तो ये ट्रायंगल होगा और एक ये। तो मुझे ए बी और सी डी, पी और क्यू पॉइंट्स के साथ कुछ रेशो में दी है। ये रेशो क्या थी? 4:1। सो कैन आई से सी क्यू इज 1/5 ऑफ एक्स? अब देखो, क्या ये आप चीज प्रूव कर सकते हो? द ओनली अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड वाज दिस। ऑपोजिट साइड्स है, इक्वल है, तो उन्हें एक नंबर नेम दे दिया हमने।
उनको एक वेरिएबल के साथ x दे दिया, तो जो मेरा AP हो गया वो भी x की टर्म्स में आ गया, CQ हो गया वो भी x की टर्म्स में आ गया। एंड कैन आई सी AP एंड CQ विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स? AP एंड CQ, क्या ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बनेगी? जब मैं ट्राइंगल लेती हूं तो ये AP CQ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बन जाती है ना, इनकी रेशियो मेरे पास है। और दूसरी मुझे OC चाहिए जो कि ये साइड है, और OA चाहिए जो कि ये साइड है। समझ में आ गया? तो इसकी यही बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी जो चाहिए थी। ये ना पेपर में क्वेश्चन आया था, सबके सितंबर टेस्ट में ये क्वेश्चन था मोस्टली स्कूल्स में। तो कहते हैं यहां तक तो पहुंच गए थे इन ट्रायंगल AOP की ये सिमिलर प्रूव करने हैं, AOP एंड COQ, इनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लेकर, और ये एंगल A और एंगल C वही ऑल्टरनेट इंटीरियर, सिमिलर प्रूव कर दिया। आपको पता भी लग गया कि AO अपॉन CO इज इक्वल टू AP अपॉन CQ। बस इस AP और CQ को यूज करना नहीं आया। समझ में आ गई बात ये सबको? ठीक है ना? तो यहाँ पे AP को क्या लिखोगे 2/5x, और C को क्या लिखोगे 1/5 ऑफ x, x कैंसल, 5 कैंसल, सो AO अपॉन CO इज 2/1, x भी कैंसिल हो गया ना, तो ये आ जाएगा AO इज इक्वल टू 2 टाइम्स OC, या OC इज हाफ ऑफ AO, आप प्रूव कर सकते हो। क्लियर होगी बात सबको? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 से पहले ना एग्जाम्पल आते हैं, टाइम अभी जितना है ना, हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत अच्छे से हो सकता है, इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम्पल 8 ऑनवर्ड्स ये कल की क्लास में करेंगे, और हो सकता है कल आपकी बुक खत्म हो जाए। ठीक है, तो सिर्फ वर्कशीट रह जाएगी, प्लस एग्जाम्पलर थोड़े बहुत क्वेश्चन जो वर्कशीट में डाले हुए हैं वही करवा दूंगी सारे। तो नेक्स्ट वीक में पहले मैं स्टार्ट करवा दूं, उसके पेपर में आना है दिया, पहले स्टार्ट करवा रही हूँ, उसके एग्जाम्स में आना है। ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा, स्टार्ट कर लो पहले हफ्ता। कोई बात नहीं, करवा दो, नहीं पाएंगे कब होगा? हफ्ते में टेस्ट रहेगा, तुम्हारा पेपर कब है? उसका स्टैट्स एक्चुअली बहुत लंबे से फंसा हुआ है। स्टैट्स में आता है क्या, नहीं आता उसमें? आता है सारा, सारा जो करवाया हुआ था रिवाइज करना शुरू कर दो, मुझे फिर बताना उसमें फिर जो भी डाउट्स है। एग्जाम्पल नंबर 7 पे आओ। A girl of height 90 centimeter walking away from the base of a lamp post at the speed of 1.2 meter per second. Lamp is 3.6 meters above the ground. देख लैम्प पोस्ट है, लैम्प लगा हुआ है, दैट इज 3.6 meters above the ground। ठीक है, तो एक लड़की है वो यहां पर इस पॉइंट पर, शी वॉज स्टैंडिंग जस्ट ऑन द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट, वो खड़ी हुई थी। स्टार्ट्स मूविंग अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, तो वो लैम्प पोस्ट से दूर जा रही है, और दूर जाते हुए लड़की की हमें हाइट बताई हुई है, दैट इज 90 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द गर्ल इज 90 सेंटीमीटर, और उसकी स्पीड बताई हुई है 90 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द गर्ल वॉकिंग अवे एट 1.2 meters per second। समझ में आ गया इतना? तो लैंप तो 3.6 है, अब कहीं ना कहीं जाकर वो स्टॉप करेगी। मान लो इस पॉइंट पे मैंने उसे स्टॉप कर दिया गर्ल को, ठीक है। सो ए बी इज द लैम्प पोस्ट, सी डी इज द पोजिशन ऑफ द गर्ल। अब उसने कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ अ शैडो आफ्टर 4 सेकेंड्स। अगर लैंप यहां पर है तो शैडो ऑब्वियसली यहां पर आएगी, तो इस फिगर में शैडो कौन सी हो जाएगी? डीई, डीई, क्योंकि गर्ल को मैंने सीधी माना था। सो ए बी इज द लैम्प पोस्ट जिसकी हाइट है 3.6 मीटर्स। सी डी इज द पोजिशन ऑफ गर्ल आफ्टर 4 सेकेंड्स, की 4 सेकेंड्स वो चली है, तो 4 सेकेंड्स के बाद मैंने कहा उसकी पोजिशन सी डी आ गई, वो बिल्कुल यहां खड़ी हुई थी। उसके बाद मूव करते करते वो यहां पर आ गई आफ्टर 4 सेकेंड्स, और वो दी हुई है मुझे 90 सेंटीमीटर। स्पीड ऑफ गर्ल
इज गिवन एज 1.2 मीटर पर सेकेंड और टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड्स। तो जो हाइट निकालनी है वो डीई की लेंथ निकालनी है, डीई की विच इज लेंथ ऑफ गर्ल्स शैडो। कुछ नहीं मेंशन किया हुआ तो लैम्प पोस्ट भी परपेंडिकुलर है, कुछ नहीं मेंशन किया तो वी ऑल्सो एज ह्यूमन बींग्स वॉक परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ठीक है ना। तो कैन यू सी टू सिमिलर ट्रायंगल्स? और ये एंगल सेम क्यों होगा? क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट से बन रहा है। यहां से लाइट गई, टकराई, लाइट डज नॉट बेंड अनटिल अनलेस उसको कोई एक मीडियम दिया जाए, तो सीधा जाके ग्राउंड पर जाकर वो टकराएगी, लेकिन यहां पर यहां तक बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। तो ये एंगल तो कॉमन ही है ना, समझ में आ गया ना। ऐसा नहीं है कि एसीई स्ट्रेट लाइन नहीं है, बाय वर्च्यू ऑफ लैम्प पोस्ट रे जा रही है यहां से, वो सी पर जाकर टकराती है तो उसने शैडो फॉर्म किया, डीई एक शैडो बन गई, ये लाइट ब्लॉक हो गई यहां से, तो शैडो आ गई डीई पर, एंड लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो वो सारे आपके लॉजिक्स जो है वो सारे यहाँ पे यूज हो जाएंगे, एक्सप्लेन नहीं करते, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। ठीक है। पहली चीज तो इस क्वेश्चन में समझने वाली बात है कि ये जो मुझे स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है ये क्या है, इसको हम कैसे यूज करेंगे। ये देख स्पीड और टाइम दिया है, इससे क्या निकल सकता है? अगर स्पीड और टाइम इकट्ठा दिया हुआ है डिस्टेंस, वो डिस्टेंस क्या शो करेगा? लड़की ने कहां से चलना शुरू किया था? पॉइंट बी से। यहां से यहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा? 4 सेकेंड्स। और आपको स्पीड दी हुई है 1.2 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स बीडी कितना आ गया? 4.8 मीटर। So that girl covers distance covered in 4 seconds. Is 4.8 मीटर। समझ में आ गया ना। ट्राइंगल्स कौन से सिमिलर करने हैं हमें? ए बी ई सिमिलर टू सी डी ई, कर लोगे ना। कौन से दो एंगल्स हैं? 90 एंड कॉमन। ठीक हो गया। अब आते हैं इसकी साइड्स ले लेंगे। तो एक तो मैं लूंगी ए बी अपॉन सी डी एंड नेक्स्ट विल बी बीई अपॉन डीई। ए बी की लेंथ कितनी दी हुई है और सी डी कितना दिया हुआ है? ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये मीटर्स में है और ये है सेंटीमीटर्स में। तो 90 को लिख देंगे 0.9 या 3.6 को लिख दो 360। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 0.9 लिख दिया। और बीई कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, तो डीई को मैंने एक्स मान लिया, तो ये हो जाएगा 4.8 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। क्लियर हो गया। तो ये 1:4 की रेशियो आ गई ना, ये 4/1 की रेशियो आ गई। 4.8 प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स, तो ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स। अब देखो यहां पर जो डी निकालना था मैंने उसी को x लिया, तो जो मेरा फाइनल आंसर आता है ना उसमें कोई मुझे आगे एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास आ गया 3x इज इक्वल टू 4.8 या x की वैल्यू आ गई 1.6 मीटर्स, दैट इज द लेंथ ऑफ शैडो। अगर मुझसे पूछा जाएगा कि हमारी जो ये बीई है लैम्प पोस्ट की शैडो कितनी है, तो मैं लैम्प पोस्ट की शैडो को एक्स लेती। बात समझ में आया। ये लास्ट ईयर भी एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि मैंने उसको एक्स तो निकाल दिया पर मैं ऐड करना भूल गया। मेरे आंसर में ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपको कहा जाएगा फाइंड द डिफरेंस या आपको फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, तो आपको माइनस करके आंसर लिखना होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जो निकालना है उसी को एक्स ले लिया, क्योंकि जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करोगे आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी। यू विल नॉट फाइंड 1.2x कितना हुआ या डबल ऑफ एक्स कितना हुआ, कभी नहीं निकालते हम 2x की वैल्यू निकालें। हम पहले x की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद उसको प्लस माइनस करना होता है। ठीक हो गया। तो उसके लिए नंबर कट जाते हैं फाइनल एग्जाम में, वो नंबर बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो निकालना चाहिए ना उसी को x ले लो। सो इन दिस क्वेश्चन इतना लिख लिया सबने। अगर मुझे यहां पर मान लो कहा जाता हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट निकालो, बाकी सब चीजें मेरे पास सेम थी, ये दिया हुआ था 4.8
मैं पूरी लैम्प पोस्ट की हाइट को लेती x और इस वाले पोर्शन को लेती x माइनस 4.8। समझ में आया? तो उससे मेरा बेनिफिट क्या होता? ए बी तो 3.6 ही है, सी डी 0.9 है। जब बीई ली तो वो आएगा x और डीई ली तो x माइनस 4.8। जब आप इसको सॉल्व करते हो आपके पास डायरेक्टली बीई आएगा, उसमें कुछ प्लस माइनस नहीं करना। दिस इज वन ऑफ द रूल्स जो प्लीज फॉलो करना। आगे ट्रिग्नोमेट्री में भी क्वेश्चंस में आगे एडजस्टमेंट्स नहीं होंगी, अगर भूल जाओ। वो ये नहीं कि नहीं ले नहीं सकते हो, पर याद रखना पड़ता है। क्लियर हो गया इतना? ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो कल कर लेंगे। ऑलमोस्ट कल खत्म होना चाहिए चैप्टर ये हमारा। पहले एग्जाम्पल नंबर 9 कर लिया था, 10 ठीक।